हेलो फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज 6.3 का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम बाकी के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। आते हैं अपने प्रॉब्लम्स पर। प्रॉब्लम नंबर 14 जिसमें दिया है दो ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर में दिया है कि साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल है, मतलब कि साइड का रेशियो सेम है ए बी बाई पी क्यू, ए सी बाई पी आर, और ये मीडियन ए डी बाई पी एम, माध्यिका ए डी बाई पी एम ये दिया हुआ है। तब हमें प्रूफ करना है। टू प्रूव दैट ट्रायंगल जो ए बी सी है और ट्रायंगल पी क्यू आर दोनों सिमिलर है, समरूप है, प्रूफ करना है। ऐसा आप लोग प्रॉब्लम पीछे प्रॉब्लम में सॉल्व कर चुके हैं। ट्रायंगल सिमिलर होता था तो साइड का रेशियो और मीडियन का रेशियो सेम करना होता था। इसमें मीडियन और साइड का रेशियो सेम दिया है तो ट्रायंगल को सिमिलर करना है। तो आते हैं सॉल्यूशन पे। सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्शन करना है, रचना करना है। क्या करना है? तो ये ए डी जितनी लंबाई की है, ये ए डी इतनी ही लंबाई को इसको आगे बढ़ाना है। ए डी जितनी लंबी है उतनी ही लंबी इधर रेखा आगे बढ़ानी है डी ई तक, और बी ई को सी ई को मिला देना है। उसी तरीके से पी एम जितना है इधर आगे बढ़ाएंगे पी एल तक, एम एल तक, और फिर क्यू एल तथा आर एल को मिला देंगे। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, लेट अस एक्सटेंड ए डी एंड पी एम। ए डी को और पी एम को बढ़ाए हैं कहाँ तक? ई तक और एल तक। ए डी को ई तक, पी एम को एल तक बढ़ाए हैं। सच डेट इस तरीके से बढ़ाए हैं कि जो ए डी की लंबाई है डी ई के इक्वल है, मतलब कि ये लंबाई आपकी इसके इक्वल है, ए डी इक्वल टू डी ई, और पी एम इक्वल टू एम एल, मतलब कि ये जितना है ये भी इतना ही है। और सारे पॉइंट को मिला दिए, बी को ई से, सी को ई से, क्यू को एल से, एंड आर को एल से। अब हम जानते हैं, देखिए कि माध्यिका जो है, माध्यिका मीडियन ट्रायंगल के साइड को दो बराबर भागों में बांटती है। तो यहाँ पर ये जो मीडियन है BC पर यहाँ पर आ रहा है AD, ये मीडियन है तो इसलिए BC को दो बराबर बराबर भागों में बांटेगी। अगर ये X तो ये भी X बराबर बराबर भागों में बांटेगी। उसी तरीके से ये Y तो ये भी Y बराबर बराबर भागों में बांटेगी। PM भी मीडियन है। तब हम लिखेंगे, सिंस हम जानते हैं, वी नो डैट मीडियन डिवाइड साइड यहाँ पे होगा इक्वली डिवाइड, बराबर भागों में बांटती है तो इसलिए आपका क्या होगा, इसलिए बी डी इक्वल टू सी डी आते हैं, बी डी इक्वल टू सी डी या डी सी लिखें। उसी तरीके से क्यू एम इक्वल टू एम आर, क्यू एम इक्वल टू एम आर। तो ये क्यों मीडियन डिवाइड करती है। अब आते हैं, ये देखिए ए डी इक्वल टू डी, उसी तरीके से पी एम इक्वल टू एम एल। क्यों? क्योंकि ये रचना किए हैं इक्वल इक्वल। यहाँ पर लिखेंगे ए डी इक्वल टू डी ई, पी एम इक्वल टू एम एल। अब ये देखिए इस क्वाड्रिलेटरल में ए ई क्या है, डायगोनल है, बी सी क्या है, डायगोनल है। उसी तरीके से क्वाड्रिलेटरल पी क्यू एल आर में पी एल डायगोनल है, क्यू आर डायगोनल है। डायगोनल क्या हो रहा है,
एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब कि आधे आधे बराबर भागों में बांट रही है। जैसे ये डायगोनल आधा आधा कट गया और ये डायगोनल आधा आधा कट गया, उसी तरीके से इसमें भी। तो आपको पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जब डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है तो यहाँ पर लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई सी में, ए बी ई सी में क्या कर रहा है, ए ई एंड बी सी एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट ईच अदर बाइसेक्ट कर रहा है ईच अदर एट पॉइंट डी पे एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है। तो आपका क्या हो गया, ए बी सी ई जो क्वाड्रिलेटरल है इज पैरेललोग्राम हो गया, मतलब कि समांतर चतुर्भुज हो गया। अब देखिए ये ए बी सी ई पैरेललोग्राम हो गया। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये ए सी के इक्वल ये हो जाएगा और ए बी के इक्वल ये हो जाएगा। फिर एंगल भी इक्वल होता है, अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी इक्वल टू ई सी होगा एंड बी ई इक्वल टू ए सी होगा। अब इसी तरीके से आपका क्या होगा, इस क्वाड्रिलेटरल पी क्यू एल आर में भी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये भी आपका क्या होगा, पैरेललोग्राम। तो आते हैं यहाँ पर लिखेंगे सिमिलरली क्या होगा, पी क्यू एल आर इज अ पैरेललोग्राम, मतलब कि ये भी एक आपका समांतर चतुर्भुज हो गया। समांतर चतुर्भुज हो गया तो पी आर इक्वल होगा क्यू एल के एंड पी क्यू इक्वल होगा एल आर के। अब इट वाज गिवन, जो हमारा दिया था सबसे ऊपर में साइड का रेशियो लिखेंगे, क्या दिया था, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए सी बाई पी आर इक्वल टू मीडियन ए डी बाई पी एम। इस तरीके से लिखेंगे। अब क्या करेंगे, ए बी को ए बी ही रहने देंगे और पी क्यू को पी क्यू ही। अब ए सी को देखिए, यहाँ पर जब पैरेललोग्राम प्रूव किए हैं तो ए सी किसके इक्वल आया, बी ई के इक्वल। यहाँ पर हम लोग बी ई कर दिए, बी ई बाई, उसी तरीके से पी आर किसके इक्वल आया, क्यू एल के। तो क्यू एल इक्वल टू, अब ए डी को 2AD लिख देंगे। तो इसी तरीके से पी एम को भी 2M लिखना पड़ेगा ताकि ये 2 कट करके ए डी बाई पी एम ही रहे। अब क्या होगा, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी ई बाई क्यू एल इक्वल टू, देखिए 2AD, फिगर में दिखाते हैं आपको, AD और फिर इतना ही और AD, मतलब कि D, क्योंकि AD और DE बराबर है तो 2AD AE के इक्वल होगा। तो AE लिखेंगे और उसी तरीके से PM 2PM के इक्वल है तो PL लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख दिए AE बाई PL। अब देखते हैं AB BE AE कौन कौन सा है, AB BE AE ये हुआ, मतलब कि ये पैरेललोग्राम में समांतर चतुर्भुज में इधर वाला ये पूरा ट्रायंगल आपका, तो उसी तरीके से इधर का ये पूरा ट्रायंगल दोनों क्या होगा, सिमिलर होगा।
तो ये सिमिलर हो गया। तो इसी तरीके से इसको सिमिलर कर सकते हैं, बस लिख देना है कि सिमिलरली, पूरा करना नहीं है, नहीं तो प्रोसेस बहुत लंबा जाएगा। तो देखिए ये सिमिलर हो गया। तो क्यों सिमिलर हुआ कि दोनों ट्रायंगल के साइड का रेशियो सेम है, तो ये एंगल आपका इस एंगल के इक्वल होगा। फिर उसी तरीके से इस ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। अब देखते हैं ये एंगल इक्वल होगा, तो इस पूरा का एडिशन ये इसके इक्वल है, तो इस पूरा का एडिशन इक्वल होगा। अब देखते हैं हमारा ट्रायंगल में ये साइड से रेशियो में इक्वल था, इन दोनों के बीच एंगल इक्वल आ गया, तो ट्रायंगल प्रूफ हो जाएगा जो करना था। तो आते हैं इसके आगे प्रोसेस पर। अब हमारा ये आया ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी बाई क्यू एल इक्वल टू ए ई बाई पी एल। तो आपको फिगर दिखाएं अभी। तो ये ट्रायंगल क्या होगा, ए बी, इस तरीके से फिगर था। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया, ए बी इक्वल टू पी क्यू एल। तो सिमिलर हो गया, तो हम जानते हैं पहले सिमिलर हुआ तो किस से, तो साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। अब वी नो दैट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। सिमिलर ट्रायंगल की संगत कोण समान होती है, तो ये कोण इसके इक्वल होगा। तो इस तरीके से बी ए इक्वल टू क्यू पी एल। अब सिमिलरली दूसरे वाला साइड वाला ट्रायंगल क्या होगा, ट्रायंगल ए सी ई सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी आर एल के। तो ये सिमिलर होगा सिमिलरली, तो इसलिए इसका एंगल भी क्या होगा, इक्वल ही हो जाएगा। तो एंगल सी ए ई इक्वल टू एंगल आर पी एल। इस इक्वेशन को टू लेट कर लिए। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे, तो एल एच एस में ऐड होगा, आर एच एस में ऐड होगा। तो फर्स्ट प्लस सेकंड एंगल बी ए ई प्लस एंगल सी ए ई इक्वल टू एंगल क्यू पी एल प्लस एंगल आर पी। अब ये मिल करके क्या बनाएगा, बी ए ई प्लस सी ए ई। तो ये एंगल बनाएगा बी ए सी इक्वल क्यू पी आर। अब फिगर में हमारा जो दिया था, नाउ ए बी बाई पी क्यू दिया था इक्वल टू ए सी बाई पी आर दिया था। मीडियन इक्वल दिया था, तो मीडियन से कोई मतलब नहीं है। इन दोनों के बीच का ये एंगल इक्वल हो गया, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। तो किसी भी ट्रायंगल में आपको पता है कि दो साइड का रेशियो सेम हो और उन दोनों साइड के बीच का बना एंगल सेम हो, तो ट्रायंगल आपका सिमिलर होता है। इसलिए ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर प्रूव्ड। अब आते हैं अपने अगले प्रॉब्लम्स नंबर 15 पर, जिसमें दिया है कि अर्थ पर, भूमि पर एक पोल है और एक टावर है जिसका शैडो बन रहा है। दिया है कि जो पोल है उसकी लेंथ 6 मीटर है, तो शैडो 4 मीटर का बन रहा है, और जो टावर है उसका शैडो 28 मीटर का बन रहा है। तो लेंथ फाइंड करना है। तो लेट कर लेते हैं, लेट ए बी एंड डी ई बी अ पोल एंड अ टावर रिस्पेक्टिवली एंड शैडो बी बी सी, इसका शैडो बी सी एंड इसका शैडो ई एफ। अब देखिए आपके प्रॉब्लम में दिया है कि सेम टाइप, मतलब कि एक ही समय पर जो सन का रे फॉल होगा, सन का जो रे फॉल होगा इस तरीके से, तो जो पोल या टावर के साथ जो एंगल बनाएगा
सेम एंगल बनाएगा। एक ही समय पर सन का जो रे है किसी भी पोल के साथ, किसी भी टावर के साथ सेम एंगल ही बनाएगा। ये आपको आगे हाइट एंड डिस्टेंस जो ट्रिगोनोमेट्री का एक पार्ट है उसमें पढ़ने के लिए मिलेगा। तो ये एंगल आपका सेम होगा। और ये जो पोल है अर्थ पर परपेंडिकुलर लगाया जाता है 90 डिग्री के। कोई भी पेड़ हो गया, कोई भी घर हो गया, कोई भी टावर हो गया, मतलब कुछ भी जो अर्थ से 90 डिग्री पर ही रहता है। देखिए दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो गया तो ट्रायंगल आपका सिमिलर हो जाएगा। तो यहाँ पर आते हैं अपने सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन पर सबसे पहले हम लिखेंगे कि एट द सेम टाइम the light from the sun will fall on the pole and tower with same angle। ये एक ही एंगल के साथ गिरेगा तो आपका एंगल क्या होगा? इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई, ट्रायंगल डी ई एफ, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ई डी एफ एंड एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल डी ई एफ। ये 90 डिग्री से होगा और ये सन रे से होगा। तो जब दो एंगल सेम हो गया तो आपका ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, इसलिए ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। अब ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो आपको पता ही है कि साइड का रेशियो सेम होता है, इसलिए ए बी बाई डी ई इक्वल टू बी सी बाई ई एफ। तीसरा साइड से मतलब है नहीं। इक्वल टू ए बी दिया है 6 मीटर बाई डी ई फाइंड करना है, डी ई इक्वल टू बी सी दिया है 4 मीटर बाई ई एफ दिया है 28। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी ई इक्वल टू ये इसके साथ मल्टीप्लाई 6 इंटू 28 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में रहेगा तो फिर इधर डिवाइड में आ जाएगा। 4 से 7 टाइम्स में 7 6 जा 42 मीटर। तो यही आपको फाइंड करना था। अब आते हैं अपने अगले प्रॉब्लम नंबर 16, जिसमें दिया है कि ए डी और पी एम दो मीडियन है ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर का। और ट्रायंगल सिमिलर दिया है तो आपको एक साइड ए बी बाई पी क्यू और एक मीडियन ए डी बाई पी एम सिमिलर प्रूफ करना है। तो आते हैं सबसे पहले अपने सॉल्यूशन पर। इट वाज गिवन that triangle ABC similar triangle PQR। ट्रायंगल सिमिलर दिया है तो साइड का रेशियो ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू ए सी बाई पी आर। ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर, ए सी बाई पी आर, ये इक्वल होगा। इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। अब एंगल ए इक्वल टू एंगल पी होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू होगा एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल आर होगा। इसको इक्वेशन 2 लेट कर लेते हैं। अब देखते हैं आपका ए डी क्या है फिगर में। ए डी
माध्यिका है तो आपको माध्यिका है पता है कि माध्यिका मीडियन 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। पीएम माध्यिका है तो ये 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस एडी एंड पीएम आर मीडियन से तो क्या होगा BD इक्वल टू BC/2 लिखेंगे। उसी तरीके से QM इक्वल टू QR/2 लिखेंगे। तो आपका BD इक्वल टू BC/2 तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो इसलिए BC इक्वल टू 2BD। उसी तरीके से QM इक्वल टू QR/2 इसलिए आपका QR इक्वल टू 2QM ये हो जाएगा। इसको दोनों को 3 लेट कर लेंगे। अब 3 का वैल्यू जो है BC और QR यहाँ पर इक्वेशन 3 से BC और QR का वैल्यू यहाँ पर 1 में रखेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आपका आएगा AB/PQ इक्वल टू BC के जगह पे 2BD/QR के जगह 2QM लिखेंगे। और तीसरे साइड से हमको मतलब है नहीं तो ये 2 कट जाएगा। तो AB/PQ इक्वल टू BD/QM इसको इक्वेशन 4 लेट कर लेंगे। अब देखते हैं ABBD कहाँ पे है। ABBD ये हुआ, PQQM ये हुआ। और आपको पता है कि ये एंगल इक्वल है क्योंकि पूरा ट्रायंगल सिमिलर है। तो देखिए इस छोटे ट्रायंगल में 2 साइड का रेशियो सेम है और दोनों साइड के बीच बना एंगल भी सेम है। तो ये दोनों छोटा त्रिभुज सिमिलर होगा। यहाँ पर लिखेंगे एंगल P इक्वल टू एंगल Q ये फ्रॉम 2 इसलिए आपका ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल PQM। अब दोनों छोटा ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो इसके तीनों साइड के रेशियो के इक्वल होगा। तो AB/PQ इक्वल टू BD/QM इक्वल टू AD/PM। तो इससे मतलब है नहीं इसलिए AB/PQ इक्वल टू AD/PM जो प्रूव करना था वो आपका आ गया यहाँ पर। इससे मतलब नहीं है AB/PQ इक्वल टू AD/PM।